कश्मीरियों में बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है, हमारे कश्मीरी बहन भाइयों को नहीं बचा सकती तो इतनी इमोशनल क्यों हो रहे हो? बहन भाई हैं हमारे, हम उन्हें रोता भी लगता देखते रहे। ये सुबह सुबह भांग की गोली खाई है क्या? मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भारतीय कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है, क्या हो रहा है ये बताइएगा। डेवलपमेंट तो किसी किस्म की कुछ भी नहीं हो रही। दुनिया के इंटरनेशनल इदारे वहाँ मौजूद हैं, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज उन्होंने बना दिया। जितना डेवलप है वो सिर्फ उनके अपने लोगों के लिए है, में जो मुसलमान बसते हैं वो उनके नहीं है। नहीं वो उनके कहाँ से हो गए? अगर मुसलमान उनके सगे होते तो आज वो इन पे इतना जुल्म ना कर रहे होते, हमारी बहन बेटियों को इस तरह बाजारों में ना घुमा रहे होते, हमारे बच्चों को इस तरह तबाह ना कर रहे होते। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो गाइज आप लोगों का स्वागत है पाकिस्तानी फनी वीडियो पार्ट 96 में। कोई मुल्क नहीं है, इसराइल भी पाक आर्मी के आगे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कितनी जंगें जीती हैं पाक आर्मी? पाक आर्मी ने 1965 की, 1971 की, कारगिल की, जो भी आप देख लें। अच्छा 71 हम जीते हैं। हाँ जी, क्यों नहीं जीते हैं? 93,000 फौजी इंडिया में क्या कर रहे थे एक साल के लिए? सिलेंडर कर दिया ना हमारे जो हुक्मरान है। जीतने वाले सिलेंडर तो नहीं करते, जीतने वाले तो झंडे लहरा के आते हैं। बात सुने ना, वो तो उन्होंने अपने जनरल के कहने के ऊपर जो ना उन्होंने बोला कि ठीक है जी हम सिलेंडर कर रहे हैं, तो हारे तो नहीं है ना। वाह, पाकिस्तान के पास एटम बम है इसलिए वो किसी देश से नहीं डरता है। पाकिस्तान को कमजोर कोई न समझे। क्या बात है सर? पाकिस्तान के पास एटम बम में खुदा के फजल से हम किसी से नहीं डरते हैं। अबे साले, न अमेरिका से डरते हैं, न रूस से डरते हैं, न चीन से, न किसी से भी। लेकिन हम जो है ना हमेशा ये सोचते हैं कि बिरादर इस्लामी मुल्क है और हमारे पड़ोसी मुल्क है। ईरान इतना गुस्से में आखिर क्यों है पाकिस्तान पर? असल में ये बड़ा कोई गेम चल रहा है, कोई गेम चल रहा है। खाओ माँ का। हाँ, बड़ी जंग की तैयारी हो रही है। ईरान जो है ना वो गलत कर रहा है, क्योंकि इस टाइम हमें इत्तेहाद की जरूरत है। अच्छा, हमने उनके हमले को रोका क्यों नहीं? असल में हमने तो समल और तहम्मुल का मुजाहिरा किया कि हमने बोला ये माफी मांग लेंगे और हमने बोला हो सकता है कि गलती से हो, लेकिन अगर जवाब देना पड़े तो पाकिस्तान जो है ना जवाब देगा। रोटी है घर पे। हमें इंडिया वाले जो कमजोर समझ रहे हैं, ये इनकी गलत फहमी है। अच्छा वो कैसे कि हमारी, उनको शायद इस चीज का पता नहीं है कि हमारी जो है एटमी ताकत वो सबसे पावरफुल है। अबे साले, तो जोक मारा। और अगर इंडिया वाले ये समझते हैं कि हमारे पास एटमी ताकत है या एटमी मिसाइल है या हमारे पास कुछ भी है, लेकिन पाकिस्तान से पावरफुल कुछ भी नहीं है। आर यू कॉमेडी मी? अगर इतने पावरफुल थे तो अभिनंदन को क्यों रिहा किया ना? उधर से 9 मिसाइल आते या 9,000 आते, फिर आप डट के खाते और आगे मारते भी कि चलो हमें पता चलता दोनों एटमी मुल्क है। लेकिन उन्होंने अभी डिक्लेयर भी नहीं किया था कुछ कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन फटाफट पूरी दुनिया में कॉलें खड़का दी। इमरान खान साहब ने मोदी साहब को कॉल की, लेकिन उन्होंने अटेंड नहीं की। ये भगवान क्या जुल्म है। इधर के हमारे मिसाइल खोरी, अब्दाली, गजनवी। पाकिस्तानी कश्मीर के लिए तो आग बबूले हो जाते हैं। कश्मीर नहीं जा सकता, जान दे देंगे इंशाल्लाह, कश्मीर नहीं जा सकता। मगर क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं बता दूं आपको। मैं भारतीय मीडिया की मैंने न्यूज सुनी है, कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक झूठा है, उनका तो बाप दादा कोई नहीं है। पता नहीं हराम दिल आ देगी। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। हाँ जी, अब क्या होगा? अमन की बात करो, मोहब्बत की बात करो। अमन की अगर वो चाहेंगे तो इंडिया नहीं करेगा, अमन के साथ नहीं कश्मीर देगा। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? ये जहाद ही होगा, और जहाद जब तक नहीं होगा इन्होंने कश्मीर नहीं देना। हमारे जो जवान है, फौजी जवान, कोई आम नहीं है, वो आम जवान नहीं है, वो अल्लाह की तलवार है सारे। हाँ जी। अरे चुप कर भिखारी। हम माए और हमारे बेटे जिहाद करेंगे। इंशाल्लाह ताला कश्मीर हमारा रहेगा। हम किसी गैर को नहीं दे सकते। कब हो गया ये? हम मुसलमान हैं और हमारा अल्लाह एक है। अल्लाह और मोहम्मद हमारी मदद करेगा। अच्छा, आमीन। अमेरिका के पास क्यों जा रहे हैं? हाथ बांध के खड़े हुए हैं कि भाई हमारी मदद करो। इसलिए जा रहे कि वो अंग्रेज हैं और अंग्रेजों को क्या पता कि मुसलमान कौन होते हैं। अच्छा, कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? इंशाल्लाह हम मुसलमान हैं और हमारा ही है कश्मीर। अल्लाह हमारी मदद करेगा और उसका महबूब। इंडिया ने तो कश्मीर को अपने कंट्रोल में कर लिया। इंडिया वालों से अब हम क्या कहें? उन्हें नहीं पता कि हम मुसलमान हैं और हम उनसे कितनी मोहब्बत से पेश आते हैं। अच्छा मगर वो हमारे जज्बों को नहीं समझते।
क्योंकि इसलिए कि उनको ये पता नहीं है कि वो हिंदू हैं। अच्छा। अगर वो हमारे में से किसी इस्लामी की कदर करते तो अब तक हमारा कश्मीर हमें वापस कर देते। अरे बस कर भाई, ओ पागल कर दिया पिता। ऐसे ही बनते हैं पाकिस्तान में अनपढ़ और जाहिल फौज। कितने बच्चे आपके? 5। क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। आपका नाम? अल्लाह रखी। अल्लाह रखी। क्या करती हैं? बस कुछ नहीं कर कुछ नहीं करती। बच्चे कितने हैं? 5। बच्चे स्कूल जाते हैं? कोई एक बच्चा पढ़ा हो? कोई बच्चे नहीं। शाबाश बेटा। आपके कितने बच्चे हैं? 6। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मेरे मालिक ने बनाया, इसमें चांद पे नहीं जाना चाहिए। साले ये बताओ कि जमीन गोल है या फ्लैट है? कॉमेडी। मैं आपको बताता हूँ कि जमीन जो है कि स्कोन है, यानी ये रुकी हुई है, ये घूमती नहीं है। शाबाश बेटा। अगर ये घूम ही नहीं रही, चांद ग्रहण कैसे लगता है, सूरज ग्रहण कैसे? अरे सऊदी पे हमला हो गया और तुम कहां बिल में छुपे बैठे हो रे पोरकियो, इधर तो आओ। रात सऊदी में कई जगह हमले हुए हैं। पहले ताऊ ट्रंप ने ईरान को रेल दिया और रात हुतियों ने सऊदी को पेल दिया और दोनों जगह भैया जम के तबाही हुई है। लेकिन ये पोर की पता नहीं क्यों अपनी टांगों में पूंछ दबा के दांत दिखा रहे हैं। अबे इस तरह से दोस्ती निभाओगे तुम लोग? अब देखो, तुमने अफगानियों पे एयर स्ट्राइक करके मासूमों को मार दिया, फिर अफगानियों को अपने मुल्क से भी निकाल रहे हो, उनको बेघर कर दिया। तो हम तो भैया उनके लिए सैकड़ों ट्रक भर के राहत सामग्री भिजवा रहे हैं। अब हमारा देखो भैया, उनसे डिफेंस पैक्ट तो कुछ है नहीं तो 1-2 ब्रह्मोस भी भिजवा देते। लेकिन तुम तो सऊदी से उम्मत के वास्ते जुड़े हुए हो कि एक पे हमला तो दोनों पे हमला। तो हमला तो हो गया और तुम ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सिर से सींग। अबे अब तुम्हें तुम्हारा जज्बा भी हम याद दिलाएंगे। थू करा दी तुमने। जब पाकिस्तानी लोगों से पूछा गया कि पाकिस्तान अभिनंदन को क्यों छोड़ा था, फिर हमने अभिनंदन को फिर क्यों छोड़ा ना, टिक जाते, रख के देखते। बात तो सही है। गजब बेइज्जती है। हमारे जर्नैलों की टांगे वजन नहीं उठा सकी। इमरान खान ने जो वजन नहीं उठा सका, ठीक है, कोई और आदमी होता तो इसका वजन 24 घंटे नहीं आप उनको एक पायलट को रख पाए। अमेरिका बहादुर ऊपर से फोन पे फोन कर रहा है, इमरान खान को कर रहा है, जनरल बाजवा को कर रहा है, वो तो 24 घंटे के अंदर चला गया। हमारा अगर पकड़ा होता तो 10 साल नहीं आना था वहां से। क्यों हम इतने नालायक हैं? उन्होंने क्या शोर कर दिया कि हमने एक F-16 तैयारा मार दिया। वो एक इतना सा टुकड़ा, पता नहीं वो कहां से किसी कबाड़िए से उठा के दिखा रहे। साले हमारे F-16 आज तक पूरे अमेरिका गिनती करके गया है। अगर F-16 पूरे तो एक वीडियो लगा देना सोशल मीडिया पे। आपको पता नहीं हमारे F-16 पूरे। पाकिस्तान में सब्जियों का क्या रेट चल रहा है, देखो जरा। सबसे पहले तो टमाटर क्या रेट चल रहा है? टमाटर जा रहा है 1100 के 5 किलो। 1100 के 5 किलो, यानी ये तो 220 रुपये। 220 रुपये किलो। 20 रुपए किलो टमाटर। और ये आलू का क्या रेट है? ये कितने रुपए के किलो या 5 किलो? ये 5 किलो 500 रुपए में, यानी 100 रुपए किलो आलू। पुराना आलू है। पुराना आलू 100 रुपए। और प्याज का क्या रेट है? प्याज 600 रुपए के 5 किलो। 5 किलो, यानी ये भी 110 120 रुपए किलो चल रहे हैं। हाँ। कि जब हमारी ट्रेड थी, तजारत होती थी नेबर कंट्री के साथ, इंडिया के साथ, तब ये टमाटर सस्ता था, आलू भी सस्ता था। उस वक्त सस्ता था, आज तो तकरीबन एक साल पीछे चला जाए फिर सस्ता था। हम अपने रिलेशन, अपने ताल्लुक या अपने ट्रेड जो उनकी दोबारा नेबर के साथ, जो हम आपको पता है बड़ी तादाद में यहाँ पे आते थे, टमाटर आते थे, आलू आते थे, अगर दोबारा से तजारत शुरू कर लें, आपको नहीं लगता कि दुकानदार ताजर के लिए भी आसानी हो जाएगी, खरीदार के लिए भी आसान? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर बाहर से थोड़ी बहुत सपोर्ट कर लें तो ये माशाल्लाह ठीक हो सकता है हालात। प्याज इंडिया में 30 रुपए 25 रुपए केजी है, पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि 320 रुपए केजी तक सेल हो रहा है, क्या वजह है? सही बात है। ये सर बहुत महंगाई है। इंडिया वाले डायरेक्ट तो हमें देते नहीं, ये पहले दुबई जाता है, उधर से डॉलरों में आता है। अच्छा। तो इधर तक पहुँचते तक हमारा 220 रुपए हमें खरीद पड़ रहा है। तो ये जो यही नहीं, अभी और सुनिए, जो इतना चक्कर घुमा के आप प्याज लेके आ रहे हैं, तो आप इंडिया के साथ डायरेक्ट ट्रेड क्यों नहीं करते? वो गवर्नमेंट का मुआवजा नहीं है, गवर्नमेंट को वो नहीं दे रहे इधर डायरेक्ट। वो तो कहते हैं कि आप आए हमारे साथ ट्रेड करें, लेकिन हमारी गवर्नमेंट उनसे बात ही नहीं कर रही। बात नहीं कर रही, गवर्नमेंट की कमजोरी है ना, हमारा तो नहीं कसूर, हम तो महंगाई में पिस रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट क्यों नहीं आवाम के लिए काम करती? तो गवर्नमेंट की कमजोरी है सर, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, मुआवजा उनसे डायरेक्ट लेना चाहिए। जलवा है हमारा। पाकिस्तानी पीपल रिएक्शन ऑन इंडिया। हम इंडिया के अंदर जाके इस्लाम, पाकिस्तान का इस्लाम का झंडा गाड़ेंगे। अब पूरे दुनिया में इस्लाम का झंडा गाड़ेंगे। जो यहूदी मुल्क है उनमें भी जाके घुस के इस्लाम का झंडा गाड़ेंगे। कितने सालों में ये हो जाएगा? इंशाल्लाह ताला, मेरे अल्लाह ने चाहा तो जल्द हो जाएगा। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं।
तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इन पाकिस्तानियों के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा।